हजरत अब्दुल्ला को अरब का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे कि हजरत यूसुफ को मिस्र का हसीन कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को अरब का हसीन कहा जाता था। इतने खूबसूरत मेरे नबी के वालिद। जब चलते थे तो लोग राहों में लाइन लगा के जियारत करते थे, क्योंकि उनकी निगाहों ने इतना हसीन देखा नहीं। और हुस्न भी डबल था, एक तो उनका अपना हुस्न और दूसरा उनकी पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर था। दोहरा हुस्न था। ये मक्के में पैदा हुए और हजरत आमीना, कहावत कही जाती है, जोड़े कौन बनाता है? कौन बनाता है? जोड़े कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है ना। फिर ढूंढने क्यों निकल गए? जरिया दिया है, सबब बनाया, तलाश करो। रज़ाक अल्लाह है, लेकिन वो कहता है जब नमाज से फारिग हो जाओ फिर जमीन में फैल जाओ, अपनी रोजी तलाश करो। रज़ाक अल्लाह है, आप ढूंढे ना, कम से कम मिलेगा। तवज्जो करें, जोड़े अल्लाह बनाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लाए और हजरत वहाब बिन मुनब्बा के आंगन में सैयदा आमीना तशरीफ लाई। हजरत अब्दुल्ला का भी बचपन और हजरत आमीना का भी बचपन। आप अंदाजा लगाइए, हमारे नबी इतनी शान वाले कि जिस बाप की गोद में आए ना, वो बाप ही निराला। जिस मां के दामन को रहमतें बख्शी, वो मां भी अजमतों वाली है। और ये इंतखाब मेरे रब ने अजल ही से कर रखा था। अजल ही से ये इंतखाब किया गया। हजरत अब्दुल्ला मक्के में जब हजरत अब्दुल्ला की विलादत हुई ना, तो यहूदियों में शोर मच गया। कहने लगे अब नबुव्वत बनी इसराइल से जा रही है। किधर का? अब इस्माइल की औलाद में जाएगी। तो लोग इकट्ठे हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने बताया? का सितारों की चाल बता रही है कि जिस अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे ना, वो पैदा हो चुके हैं। रोकना है कैसे? का कैसे रोकना? सीधी सी प्लानिंग की, का अब्दुल्ला ही को कत्ल करा दो। ना होंगे अब्दुल्ला, ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उन्होंने प्लानिंग की, मीटिंग की। करना क्या है? किलर समझते ना, किलर को जो मर्डर करता है पैसे लेकर के, वो एक बंदा उन्होंने अपनी कौम से छांटा और उससे कहा एक बच्चे का सर काट के लाना है। इनाम कितना? कहा इतना दिया जाएगा, तेरी नस्लों से खाया नहीं जाएगा। कहा बच्चा कहाँ मिलेगा? कहा तो पहाड़ियों के दरमियान का एक शहर है, मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे अब्दुल्ला पैदा होंगे। हमारी किताबों ने बताया है, सितारों की रविश बता रही है, अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। उसने कहा वादा करो, मुझे कुछ हो गया? कहा तेरे बच्चों को पूरी कौम पालेगी, तेरे नस्लों के खर्चे उठाए जाएंगे। दौलत के लालच में तलवार उठाई, सफर किया। चलते चलते मक्का शरीफ आया। सोचा किधर मिलेंगे? कहा चलो वहां चलते हैं जहां दुनिया के मुसाफिर आते हैं। आया हरम शरीफ के अंदर, बच्चों को खेलता हुआ देखा। सोचने लगा किससे पूछा जाए? अब्दुल्ला का पता कौन बताएगा? सैकड़ों बच्चे हरम की आगोश में हैं, लेकिन एक बच्चा सबसे निराला नजर आ रहा है। जब उस बच्चे पे निगाह पड़ी, ये सोचता है ये बच्चा सबसे ज्यादा शरीफ और नसब लग रहा है, क्यों ना इसी से बात की जाए। बच्चे को करीब बुला के कहने लगा, शहजादे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, एक बच्चे की तलाश है। कहा किसकी तलाश है? कहा किसी से बताओगे नहीं तो मैं तुमसे बताऊं। बच्चे ने कहा बताओ ना, वादा करता हूं किसी से नहीं बताऊंगा। कहा मुझे अब्दुल्ला की तलाश है। कहा क्या करोगे? कहा ये राज की बात है, ये नहीं बता सकता। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना, कहते कि बताओगे नहीं तो पता नहीं बताऊंगा। कहा ये भी वादा करो, अगर मकसद बता दूंगा तो किसी को बताओगे तो नहीं? कहा किसी को नहीं बताया जाएगा। उसने कहा हम अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आए हैं। कहा क्या करो?
पैगंबरों के सर लेकर क्या सुनाइए है, उनकी गोद में उनके आंगन में आखिरी पैगंबर की आमद होगी। हम उनको कत्ल करने के बाद आखिरी पैगंबर का किस्सा तमाम करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह ने इतना सुना, उम्र शरीफ 6 या 7 बरस है, कहते परदेसी हो, गर्द बता रही है, लंबा सफर है, होठों की खुश्की बता रही है, तुमने कुछ खाया नहीं है। हरम शरीफ में टेक लगा करके बैठाया, तोड़ करके घर तशरीफ लाए, एक प्याला दूध का लिया है, चंद खजूरें ली है, आकर के कहा ले मेरे मेहमान पहले खा लिया जाए, काम की बातें बाद में की जाएंगी। पहले खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया, दूध दिया है। जब पी करके फारिग हो गया, आपने कहा अब तो मत पूछो, क्या पूछना चाहते थे? कहा अब्दुल्ला का पता बता दो। जब पता पूछा, कहते हैं अगर सर ही चाहिए तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा आपका नहीं, अब्दुल्ला का सर चाहिए। जैसे इतना सुना के मुस्कुरा के कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्ला की तलाश थी वो कोई और नहीं तेरे सामने खड़ा है। हैरत में है, आंख में आंसू आ जाते हैं, सोचने लग जाता है मैंने तो जान का सौदा किया था, ये जानता था मैं इसका कातिल हूं, लेकिन बाप को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया। चीख मार देता है, तलवार निकाली है, कदम में रख देता है, कहता है कसम खाता हूं जान लेने आया था, जान दे के जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा मैं समझ गया हूं जिसके बाप की शान ये है उस पैगंबर की अपनी शान का अंदाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला सरज़मीने रामा बुज़ुर्ग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ये शान मेरे नबी के वालिद की है। 8 साल में कातिल को कदमों पे गिरा दिया। उसने कहा अगर बाप के अखलाक ऐसे हैं तो फिर नबी पाक के अखलाक कैसे होंगे? ठहरो जी, छोड़ो, सर लेने आया था, सर दे के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला, उधर सैयदा आमीना बड़ी हो रही है। सैयदा आमीना नबी की अम्मी, शान देखे, खुदा की कसम अरब में उनसे ज्यादा शरीफ खातून कोई नजर ही नहीं आती थी। उम्र शरीफ 6 बरस। दस्तूर सभी को मालूम है, अरब का दस्तूर यह था बच्चियों को कत्ल कर देते थे। आज जो घरों में बेटियां हैं मदीने वाले का सदका है। आज जो माओ को इज्जत मिली है मेरे हुजूर के सदके में मिली है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जो भी ये मेरे नबी का था, मेरे नबी का सदका है। जरा उठा के तारीख देखे, तारीख उठा के देखे। अल्लाह हमारी फूफी को बुआ को सलामत रखे। आमीन तो कह दो यार, इसमें भी कोई खर्चा, पैसे ले जाओ फिर आमीन कह दो। बस तवज्जो है सारे लोगों की। तो दस्तूर ये था बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था। एक शख्स के घर में एक बेटी पैदा हुई, रंग की काली, आंखें नीली। खादिम ने आके गुलाम ने कहा अब बच्ची आई है, देखेंगे? उसने कहा कैसी है? का रंग काला है, आंखें नीली है। उसने कहा हम तो हसीन शहजादियों को कत्ल कर देते, इस काली को मैं देखना भी नहीं चाहता, जा ले जाके कत्ल कर दे। वो लेके गया, जंगल में लेके गया, रखा, जमीन पे तलवार निकाली, सर काटना चाहता था। आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। हाथ रुक गए, दाएं बाएं देखा कोई नहीं, फिर दोबारा तलवार उठाई, फिर यही आवाज आई इसे कत्ल न कर, फिर तलवार रुक गई। तीसरी बार कत्ल करने का इरादा किया, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। उसने समझा ये इतनी अजमतों वाली बच्ची है जिसे बचाने की गैब से आवाज आ रही है। तारीख गवाह है, जब ये छोटी से बड़ी हुई, अल्लाह ने इसको इतने इल्म से नवाजा, इतने इल्म से नवाजा कि ये लोगों की लकीरें देख के तकदीर बता देती थी। और इसका नाम था सौदा। ये जिस शहर से गुजरती ना, ऐलान हो जाता सौदा आ रही है।
जिसे तकदीर के बारे में पूछना आ जाए भीड़ लग जाती थी। लोग हथेली दिखाते, तकदीर पूछते चले जाते। इत्तेफाक से इसका गुजर एक दिन नबी की अम्मी के शहर की तरफ होता है। पूरे मदीने में ऐलान हो जाता है, जिसे पूछना है तकदीर के बारे में, आए आज सौदा आ रही है, सौदा आ रही है। शोर हो गया, लंबी लाइन लग जाती है पूछने वालों की। नबी की अम्मी भी उसी शाहराह में खड़ी है, दूर खड़े होकर ये नजारा देख रही है। लोगों की लाइन है, औरतें बच्चियां लाइन में खड़े हैं, सबकी हथेली देखती है, बताती जा रही है। जब सारी लाइन खत्म हो गई, किसी ने कहा आमीना तेरे चलन निराले हैं, तेरा जतन निराला है, तेरे तरीके अनोखे हैं, तेरे जैसी कोई बच्ची मक्के में नहीं है, अरब में नजर नहीं आती है, तू भी तो अपनी हथेली दिखा, देखे तेरे नसीब में क्या लिखा है। सैयदा आमीना तो आना नहीं चाहती थी, किसी ने कलाई पकड़ी, सौदा के सामने लेकर के आई है। जब लाया गया हजरत आमीना को सौदा के सामने, जैसी हथेली पे निगाह पड़ी है, सौदा के माथे पे पसीना आ जाता है। कभी हथेली देख रही है, कभी सैयदा की पेशानी देख रही है, मगर पसीना पोंछते पोंछते परेशान है। लोगों ने कहा खातून बता तो सही, तूने सबकी तकदीर का फैसला लम्हों में कर दिया था, इस बच्ची की तकदीर में ऐसा क्या है जो तुझे पसीने आ रहे हैं। उसने कहा मुझे हैरत हो रही है, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के दुनिया में तशरीफ लाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला, मदरसा जमाउल उलूम, जामिया रिज़विया रहमतुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की अम्मी। हाँ, अब एक बात मेरी समझ में आई, जब इसको कत्ल किया जा रहा था सौदा को बचपन में, तो कत्ल नहीं कराया गया, बचा लिया रब की रहमतों ने। क्यों? क्योंकि इससे मुस्तफा की विलादत का ऐलान कराना था। पता चला जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते हैं, खुदा की रहमतों के जरिए बचा लिए जाते हैं, बचा लिए जाते हैं। बचाया गया सौदा को, ऐलान कराया गया ये नबियों के इमाम की मां बनेगी, मां बनेगी। तवज्जो करें, हजरत अब्दुल्ला इधर जवान हो गए, उधर सैयदा आमीना जवान हो गई। हजरत अब्दुल्ला इतने शरीफ, इतने पारसा और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि अरब की जमीन को देखते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सोचा करते थे, बेटा इतना पारसा है तो बेटी कहां से लाऊंगा। और इधर एक दिन वहाब बिन मुनब्बा बैठे हैं, बेटी सो रही है। सारे ही जानते हैं बेटियां जवान होती हैं ना, फिर बाप को फिक्र सताने लगती है, रोटियों की फिक्र नहीं खाती बाप को, उनकी रोटियां बाप पर बोझ नहीं होती, बाप पर फिक्र ये लग जाती है मैंने अपनी बेटी को सूखी रूखी खिला के पाला, खुदा करे कौन आएगा जो मेरी बेटी का हाथ थामेगा। ये फिक्र बाप को खाई जाती है। हमने साहिद रिश्ते मुश्किल कर दिए, हमने इतना मुश्किल रिश्तों को कर दिया कि बाप रोटी कमाने से बूढ़ा नहीं हुआ, बाप बेटी के हाथ पीले करते करते बूढ़ा हो जाता है। सोचे तो सही, हम कितने मुश्किल दौर में जी रहे, कैसे हालात में दो रहे। मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा सुनात भाई, ज्यादा नहीं लूंगा, परेशान ना, अल्लाह सलामत रखे। अगर दोबारा घड़ी देख ली वहीं सलाम कर दूंगा। क्या राय है? चलूं आगे थोड़ा, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह बड़े मुजाहिद आदमी है, मुजाहिद आदमी, अल्लाह सलामत रखे। जब से रावा बुजुर्ग में आए हैं, बहुत जमाने के बाद इस बस्ती में बहार आई है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं अभी? चलूं आगे जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। वहाब बिन मुनब्बा बैठे, बेटी लेटी है, आंख में आंसू है। बीवी ने कहा सरताज क्या सोच रहे? कहा मैं ये सोच रहा हूं इस चांद सी शहजादी के लिए बेटा कहां से ढूंढूं। बीवी ने कहा जिसने बेटी दी है वही बेटी के लिए जोड़ा भी जोड़ के देगा। इधर ये बातें हो रही हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में हरम शरीफ में सो रहे, आंख लगी ख्वाब में हसीनो महजबीन बुजुर्ग आए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते की फिक्र है ना? जी। का फिक्र न कर, सुबह हो ना वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पे चले जाना और उनसे जाके बेटी का हाथ मांग लेना। कौन है उनकी बेटी? का उनकी बेटी का नाम आमीना है। ये बताया और जब वो चलने लगे हाथ पकड़ा, आकाश बताए ना सरकार आप कौन है?
फरमाने लगे मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता ये चला अगर दुल्हा शान वाला होता है ना तो बिचौलिए भी शान वाले है ना, वरना खैर करे अल्लाह, बिचौलिए भी 500 रुपए के चक्कर में लंबी भिड़ा देते। हाँ, बिचौलिए भी बड़ी लंबी लंबी भी। जब तक रिश्ता नहीं होता बेटा 70,000 कमा रिया, और जैसे निकाह हुआ मौलाना सना समझा तो दियो, आज तक बाप के टुकड़ों पे पल लिया। जब रिश्ता करा था तो 70,000 कमा रिया था। तो ये ठग विद्या बंद करें। इससे रिश्ते आप फंसा तो सकते हैं किसी को, लेकिन घर चला नहीं सकते। घर चलाने के लिए जबान का सच्चा होना चाहिए, बंदा ईमान का पक्का होना चाहिए, तब घर चला करते। अल्लाह के खलील कहते मैं इब्राहिम, जाइए सुबह वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पे और जाके हाथ मांगना बेटी का। सुबह उठे, बेटों को लिया, चल दिए हुजूर के शहर ननिहाल मदीने शरीफ आ गए। मदीने शरीफ आ गए। आज रिश्ता करने पे आ जाओ ना, तो जब तक बेटे वाला बेटी वाली के जूते नहीं खिंचवा देता ना, तब तक हाँ नहीं करता। हाँ नहीं करता। पहली बार में हाँ कहते हुए उसकी शान एटी होती है, मैं प्रधान हूं, मैं मुखिया हूं। मर के देख, तेरी भी कब्र वही खुदेगी जहां भीख मांगने वाले की खुदी है। काय का मुखिया, किस चीज का प्रधान है भाई? मरना है सबको, लेटना एक ही जगह है। हाँ, सबको एक ही जगह लेटना है। अकल किस बात की है? लड़की वाला कहता बात करो ना यार, तो लड़के वाले के भाव बढ़ने, हाँ अभी टाइम नहीं है, मैं जरा जा रहा हूं। तो वो जाके कहता यार बात नहीं हुई। फिर कहता आप बताओ ना, क्योंकि जब बच्ची जवान होने लगती है ना तो बाप को एक एक लम्हा मुश्किल लगता है। वो ये चाहता किसी भी तरीके से बेटी की जिम्मेदारी पूरी कर ले। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है। अगर आपके बच्चे छोटे, बच्चियां छोटी हैं, आप बाप है ना, कल आपके सामने भी ये दिन आने, कल आपके सामने। मैं तो ये कहता हूं यार रिश्ते निभाना सीखो। जब तक बारात नहीं जाती जल्लाद बने रहते, और जब बारात लौट आती है ना तो कहता बउआ मैं अब्बा नहीं कह रही। कह कहां से? गला तो तूने पहले काट दिया उसके बाप का। वो इंसान है, जानवर नहीं है जो भूल जाएगी, उसे याद रहेगी। आज उसके बाप के साथ नरमी से पेश आओ, जब तक जिंदा रहेगी तेरा एहसान मानेगी। मेरा बाप मजदूर था, इसने बोझ नहीं डाला था। मेरा बाप कमजोर था, इसने रुलाया नहीं था। मेरा बाप कमजोर था, ये निभा के चला था। तेरे घर की भी नौबत आ गई ना सूखी रोटियों की, हंसते हंसते खा लेगी। कोई पूछेगी तेरे राज से पर्दे नहीं हटाएगी। लेकिन शर्त यह है प्यारे, गरीबों को निभाने के आदी बने, किसी की पैर की जूतियां ना तोड़ो। अल्लाह अकबर। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पे कौन जा रहा है? एक मोहल्ले का चौधरी नहीं, किसी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, खाने काबा का मुतवल्ली और खजानची जा रहा है, मक्के का सदर जा रहा है, कुरैश का सरदार जा रहा है, जिसके सामने अब रगा भी आंखें उठा के बात नहीं कर सकता, वो चल के जा रहा है सैयदा आमीना का हाथ मांगने के लिए। वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है। अंदर से वहाब बिन मुनब्बा निकले हैं, देखा मक्के का सरदार खड़ा है, गर्दन झुक जाती है। सरदार आप आए हो? आपने कहा वहाब गर्दन न झुकाइए, मैं तुम्हें नसीब छोटा करने नहीं बल्कि अपने सीने से सीना लगाने आया हो। कहा आए किस लिए हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई, कहा आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक सवाली बन करके आया हूँ। वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था मेरी औकात क्या है जो मक्के के सरदार की जरूरत पूरी कर सकूं? मेरी हैसियत क्या है? मेरी सरदारी तुम्हारी सरदारी के गोशे बराबर नहीं है। बताओ तो सही क्या लेने आए हो? झोली फैला के आंख में आंसू लेके कहा था अपनी चांद सी बेटी मेरी झोली में डाल करके मेरे नसीबों को इज्जतें दे दो। कहा किसके लिए? कहा मेरे अब्दुल्लाह के लिए। अल्लाह को अकबर इतना सुनना था। वहाब बिन मुनब्बा ने अब्दुल्लाह का चेहरा देखा और कहते हैं सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, मेरी बेटी कल भी ये तुम्हारी ही रहेगी, कल भी तुम्हारी रहेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हादी, नारे हादी। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद रज़ा साहब, नारे तकबीर। वक्त बड़ा कम है, नारा मुख्तसर करने जरा कह दे सुभान अल्लाह। वहाब बिन मुनब्बा ने इतना कहा ना आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बिन मुनब्बा बताओ ना, बेटी दे रहे हो, कोई घर का सामान उठा के नहीं दे रहे,
कोई भी बेटी वाला जब किसी को बेटी देता है ना तो पहले छान फटक करता है, मेरी बेटी दुख में रहेगी कि सुख में रहेगी। तुमने एक बार भी नहीं पूछा मेरा अब्दुल्ला क्या करता है, कैसा है? मुस्कुरा के कहने लगे पूछने की जरूरत ही नहीं रही। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में बता के गए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में बता के गए। उन्होंने मेरे ख्वाब में भी आके बताया है। कहा पूछने की जरूरत क्या, निकाह हो गया, घर तशरीफ ले। जब ले आए ना तशरीफ, हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला आमने सामने बैठे। आज मियाँ बीवी एक बार आमने सामने बैठ जाए ना तो फिर खैरियत नहीं है, अंदर तक की निकल आती, अंदर तक की। ये दोनों आमने सामने बैठे, घर कैसे चलते हैं देखें। हजरत आमीना की निगाह उठी, कहने लगे अब्दुल्ला और मुझे तो पता ही नहीं था इतना खूबसूरत और खूबसीरत नौजवान अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा था। मुस्कुरा के कहते हैं आमीना ये तेरी खुशनसीबी नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह ने तेरी जैसी औरत मेरे नसीब में लिखी है। जब ये बातें होती हैं तो फिर घरों में बरकतें आती हैं। वो हमारे घरों में क्या होता, बहुत दिन हो गए तुझे देखते देखते, वो भी कह रही है पता करा मेरा पैसा की जबान थी जो आज तक रह रही है। अगर मेरे अब्बा ने जबान न दी होती तो कब तक जहर दे के चली गई होती। ये होती हैं आज बातें। और फिर बात तलाक तक आ जाती है, और फिर जब तलाक देने पर आ रहा तो तीनों बोली एक साथ। फिर कह रहा कारी साहब कोई मुमकिन है, पूछ रहे मैगजीन तो दिखा एक आदत बची है कि नहीं। का 3 ही मिली थी लाइसेंस में, तीनों ही खत्म। अब जो खत्म हो गई तो ये घर से बना के देंगे। कह रहा तुम्हें बड़ी चाय पिलाई है, कोई रास्ता निकाल लो। ये शरीयत मुस्तफा की, इसे चाय तो क्या करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। मेरे मुस्तफा की जबानी शरीयत है, आका जो कह गए वो कह दिया, अब उसे कोई नहीं बदल सकता। यही निजाम मुस्तफा है। तो थोड़ा शर्म करनी चाहिए। अनबन हो जाए तो कपड़ों से बाहर मत हो। पहली बात तो ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिए आमने सामने बैठ करके किसी के औकात का पता लगाओ। आमने सामने बैठे 3 महीने गुजरे। कितने? 3 महीने गुजरे। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अब्दुल्ला जी बाबा लखते जिगर काफिला जा रहा है तिजारत के लिए, मैं चाहता हूं इस बार तुम उस काफिले की सरदारी करके जाओ। बाप का एहतराम जानते थे, गर्दन झुक गई, जैसी आपकी मर्जी, चल दिए। बीवी ने हाथ थामा, अब्दुल्ला अभी तो 3 महीने गुजरे हैं, मैंने जी भर के देखा भी नहीं, परदेश जाने लगे। आमीना दुख न कर, चंद दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है। ये कह के घर से चले। जहां तक हजरत अब्दुल्ला नजर आए, सैयदा पर्दे की आड़ से अपने सरताज को देखती रही। पता नहीं था ये आखिरी दीदार है। गए, रास्ते में मदीने शरीफ में ठहरे, तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। जिस दिन हजरत अब्दुल्ला को वापस आना था ना, सैयदा आमीना ने पूरे घर की सफाई की। आप देखें शोहर प्रदेश में हो और आने लगे, बीवी को पता आज मेरा सरताज आ रहा है, तो घर के एक कोने की सफाई करती है। बिस्तर लगाना, कभी बर्तन देखना, कभी घर देखना, मेरा सरताज आ रहा है, मेरा शोहर आ रहा है। सैयदा घर की सफाई कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आज बड़ी खुश लग रही हो। कहा अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का वादा है, आज मैं घर की सफाई कर रही हूँ। दोपहर हो गया, बेटी खाना खा लिया? कहा नहीं, आपके अब्दुल्ला ने वादा किया था जिस दिन आऊंगा साथ बैठ के खाऊंगा। अब्बा जी मुझे साथ बैठ के खाना है। अल्लाह अकबर। दोपहर का वक्त भी गुजर गया, होते होते शाम आ गई। कभी दरवाजे जाती हैं, कभी पलट आती हैं, बेकरारी का अंदाज ही अलग था। आखिर में शाम होते होते कहती हैं अब्बा जी। कहा क्या बेटी? कब पता तो करो, मेरे अब्दुल्ला आने वाले थे, क्या हुआ अभी तक नहीं आए हैं? आप पता करने के लिए हरम शरीफ गए हैं, जाकर के खड़े हुए थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहा क्या? कहा बड़ी तकलीफ दे खबर है, कहते हुए जबान कांप रही है, कलेजा मुंह को आ रहा है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो पूरे मक्के को चांद से ज्यादा हसीन लगता था, जिससे सब प्यार करते थे। कहा क्या? कहा अब वो चांद डूब चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, जिस तरह हजरत याकूब सारे बेटों में हजरत यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसी तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने तमाम बेटों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत अब्दुल्लाह से करते हैं। इतना सुना कमर पकड़ के बैठ जाते हैं, खुद को संभाल रहे हैं लेकिन संभाला नहीं जाता है। जवान बेटे की लाश का
मतलब कभी उस बाप से पूछो जाकर के जिसने जवान बेटे की मैयत कंधे पे उठाई हो। मगर अब्दुल मुत्तलिब का तो नसीब भी ऐसा है, बेटे की लाश भी देखना नसीब नहीं हो रही है। खुद को संभाले तो कैसे संभाले, लेकिन ख्याल आता है अब्दुल मुत्तलिब अगर तुम टूटे तो आमिना को कौन संभालेगा। वो तो बड़ी बेकरार है अब्दुल्ला के इंतजार में। खुद को संभाला, गिरते पड़ते संभलते घर की तरफ आ रहे हैं। अभी दरवाजे पे आए हैं कि सैयदा आमिना को आहट महसूस हो जाती है। जैसी आहट लगी है अल्लाह अकबर, दरवाजे पे तोड़ के आके कहती है अब्बा क्या हुआ मेरे अब्दुल्ला का। अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ जाते हैं। बेटी सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। अब्बा कहना क्या चाहते हो। का बेटी आज के बाद तेरा अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था, नबी की अम्मी बेहोश होके जमीन पे आ जाती है। जैसी होश आया है खुद को संभाला है, शिकम पे हाथ रखा है, कहती मेरे परवरदिगार बता तो सही, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा भी नहीं देखा। दुनिया में आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। ए मेरे परवरदिगार बता तो सही ये मेरे साथ क्यों किया गया है। आवाज़ कुदरत आती है आमिना खुद को संभाल, हमने तेरे बेटे को बेसहारा नहीं किया है, हमने तेरे बेटे को सारे जमाने का सहारा बनाने का फैसला फरमा दिया। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए सैयदा आमिना इंतकाल हो गया। मैं बहनों से कहूंगा जहां तक मेरी आवाज आ रही है, खुदा का वास्ता कभी शोहर को बद्दुआ न देना, कभी इसकी मौत की दुआ मत मांगना। तुम नहीं जानती हो हाथों में सोने के कंगन शोहर की वजह से होते, बदन पर रंग बिरंगी जोड़े शोहर की वजह से होते। अगर रब ने 18 बेटे भी दिए हैं ना तो कभी बेटों पे नाज ना करना। मेरी बहन जो तेरे लिए शोहर हो सकता है वो तेरे 18 बेटे नहीं हो सकते। ये सही बता रहा हूं, ये हकीकत है। कई बार माएं बेटों की कसरत और उनकी बातों में आकर के शोहर के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूं जो तुझे खुशियां तेरा शोहर दे सकता है ना, तेरे 50 बेटे भी तुझे वो खुशी नहीं दे सकते। कभी दुआ मत मांगना मौत की। तू नहीं जानती है तेरे पास कितनी भी दौलत है, जब तक शोहर सलामत है ना तब तक तू घर में रानी है। जिस दिन शोहर चला गया ना, सिंहासन तो बड़ी बात है, तेरे हिस्से की रोटी भी तुझे मयसर नहीं होगी। ये सही बात है। आज ना शोहर निकले तो किचन से आवाज आती, खुदा करे तू लौट के ना आए, मर जाए ट्रक के नीचे दबके। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती, तुझे क्या पता तेरा शोहर कौन है। खुदा की कसम शोहर शोहर होता है। अगर शोहर पागल भी है तो औरत के लिए पहाड़ होता है। शोहर दीवाना भी है तो औरत के लिए घना दरख्त होता है। जिस दिन ये चला गया, अगर सफेद कफन में लिपट गया, इंतजार करती रहना, तू तकती रहना, कोई तुझे 2 वक्त की रोटी टाइम पे नहीं देगा। तेरे खाने की टाइम बांधे जाएंगे, तुझे पालने के वक्त मुकर्रर किए जाएंगे। शोहर घर के अंदर होता है, माँ की हुकूमत चलती है। अगर शोहर मौजूद है तो 18 बेटों की बहुएं भी हो तो सास के पूछे बगैर खाना नहीं बन सकता है। ये किसकी बरकत है? ये शोहर की बरकत है। और अगर तू ये सोचती है कि तेरे 8 बेटे 10 बेटे तेरे लिए काफी होंगे तो लिपटने दे इसको कफन में, फिर तू देखना तेरे हाथों के सोने के कंगन उतरेंगे, तेरे हाथ में स्टील की चूड़ियां डाली जाएगी और सोने के कंगन को बेटे बांटेंगे। आज कहते मेरी माँ है, शोहर को मरने दे, कल सारे मकान बट जाएंगे, कमरे बट जाएंगे और तू देखती रह जाएगी। कोई तुझे बांटने वाला नहीं होगा, कोई तुझे अपनाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जब शोहर घर से निकला करे बद्दुआ न कर, मुसल्ला बिछाया कर, कहा कर या अल्लाह ये सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिला, हाथ उठाना तेरा काम है। तेरे शोहर को जिंदगी देना, बरकत देना, ये खुदा की रहमतों का काम हुआ कर। इसलिए मेरी बहन मेरी गुजारिश है, शोहर शोहर होता है। सैयद आमिना कहती है जिस दिन से शोहर गए खुशियां ही खत्म हो गई। बात लंबी होगी, का शोहर का इंतकाल हुआ, फिर दिन भी
बनने वाली है। जब वो जाने लगे हाथ पकड़ लिया, मोहतरम बताएं तो आप हैं कौन? कहने लगे आमीना मुझे आतम सफीउल्लाह कहा जाता है। ऊपर से ज्यादा तेज खुशबू आने लग गई। अब वो नालियां भी महकती जा रही थी। कहती मैं बाजार में नहीं आती है। कहती मैं और ज्यादा आके अपनी ज़ौजा हज़रत फातिमा ने फातिमा पूरे मक्के में बात कर्म से कर नहीं हमारी बहू हो गई तो हर काम नहीं कर रही, क्या हुआ है? सब कहने लगाती है तुम्हारी बहू। हज़रत फातिमा कहती है मुझमें ताकत नहीं है। खुशबू का एक दिन मुझे भी ख्याल आया था, खुशबू कौन सी लगाती है? तो मेरी नजर उठी, मैंने कहा आमीना एक बात बता बेटी। का आमीना ने निगाह उठाई, एक नूर निकला और उस नूर की चमक से मैं बेहोश होकर गिर गई। कहा मुझ में पूछने की ताकत नहीं है, खुद जाके बात करो, खुद जाके बात करो, कौन है मेरे नबी, जाके बात करो। अंदर आए, कैसे अदब वाले लोग, कैसे अदब वाले। घर आए, सैयद आमीना को खबर हो गई ससुर आ रहे हैं। उठ के कोने में सिमट के खड़ी हो गई, हया की चादर सर पे, नजरें झुकी। आज तो बेगैरत ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता मेरी फ्रेंड है ये। आग लगे तेरे रिश्ते में, फ्रेंड कह रहे बहू को, बेटी है तेरी, अदब से मिल, हया से मिल। वो बहुओं से भी गुजारिश है, एक बाप छोड़ के आई हो, नया बाप मिला है, जितनी इज्जत उसकी करती थी उतनी इज्जत इसकी करना। जितना प्यार उसके लहजे में था उतना प्यार इसके लहजे में लेता है। लेकिन यहाँ के बुढ़ा कह रही है, तो कह रही मुझे बेटी नहीं कहता। बुढ़ा कहेगी तुझे कोई बेटी कहेगा, शुक्र मना जूता। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बेटी को भी समझाओ और बेटों को भी समझाओ। मैं क्या बात कह रहा था? आए अब्दुल मुत्तलिब, सिमट के खड़ी हो गई, सलाम किया। अब्बा जी बात क्या है? बेटी एक शिकायत है। सैयदा ने कहा अब्बा जी एक एक कदम संभाल के रखा, कभी तकलीफ नहीं दी, मैंने शिकायत का मौका नहीं आने दिया, आज शिकायत कैसे लेके आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी पूरे मक्के में बातें हो रही हैं, सुना है तूने मेरे बेटे का गम मनाना छोड़ दिया है, तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का दर्द नहीं है। आपकी आह निकली, कहते हैं अब्बा जी जिस दिन से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है कोई रात मेरी बगैर रोए नहीं गुजरी है, कोई दिन ऐसा नहीं जो अब्दुल्ला की याद में ना गुजरा हो। आप कैसे कह सकते
हैं कि मुझे आपके बेटे की याद नहीं आती। कहा बेटी पूरा मक्का कह रहा है, क्या तुझे नहीं पता कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाता है, फिर तूने खुशबू कैसे लगाई है? कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कोई इत्र नहीं लगाया। कहा फिर बेटी मक्के वाले बातें कैसे कर रहे हैं? कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ उस बच्चे की बरकत है सारी गलियां महक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मुझे बसा दिए। काफी परेशान हो गए बेटी, ये अब्बा जी छोड़ो, गुजरने की बात छोड़ो, गई मिट्टी से आपकी सास मेरे नबी की दादी दीवार से मिट्टी छुटा के लाई। अब्दुल मुत्तलिब जरा इसे सूंघना, इसमें कैसी आ रही है? रखी नाक पे, कहने लगे मुश्क से ज्यादा खुशबू है। कहा 3 दिन पहले आमीना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक इस दीवार से मुश्क की खुशबू आ रही है। अल्लाह हुआ, समझ गए। कहने लगे बस अब कलेजा ठंडा हो गया। एक दिन हरम शरीफ में गए, हजरत आमीना का रोना ना देखा गया। अल्लाह तूने मुझे और बेटे भी दिए, मैं तो तसल्ली मिल जाएगी, बाकी बेटे देख लूंगा। अल्लाह मेरी आमना को का सहारा बना, हम उसे कायनात का सहारा बनाएंगे। बस फिर वो दिन भी आया, 12वीं शब आई, सहर का वक्त आया और फिर मक्के की जमीन से पूरी कायनात को खुशखबरी दी गई, खुशखबरी दी गई। बताया गया रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम, हुजूर जलवगर हुए, कायनात मुस्कुराने लगी। आज जो निकाह है हुजूर का सदका है, बेटियां मुस्कुरा रही हैं हुजूर का सदका है, बच्चों को खुशियां मिल रही हैं हुजूर का सदका है। सबसे गुजारिश है अल्लाह खुशियां दे, इतना ही करना है, घर हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाई गुलाम नबी की उम्र में बरकत अता करे और हुजूर के वालिदैन के सदक़े में इनके वालिद की कब्र पे अपने रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। यकीनन वो होते ना तो शायद इतने खुश नहीं होते जितने खुश आज कब्र में होते होंगे, और फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो ऐसे बच्चे छोड़ के आया है जिसने खुशी के मौके पर शैतान को राजी नहीं किया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करके लगे। ये मुबारकबादियाँ आज कब्र में जाती होंगी। हुजूर के घर का जिक्र हुआ, हुजूर की विलादत का जिक्र हुआ। मुहद्दिस देलवी ने फरमाया जिस जगह हुजूर की विलादत की बातें होती हैं 1 साल तक अल्लाह उस ज़मीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है, 1 साल तक उस ज़मीन से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। मरहूम हाजी नन्हे साहब आज हमारे बीच नहीं, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए और इसी तरह औलाद को अच्छे काम करने की मौला तौफीक अता फरमाए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। ये निकाह, ये शादी रब की नेमत है, हमने इसका भी तज़किरा किया और हम रब का शुक्र अदा करते हैं। और सबसे बड़ी नेमत हुजूर हमारे बीच आए, ये बहुत बड़ी नेमत मेरे रब की है। और हम कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अक्सर जवान बैठे हैं ना, तुम्हारी जवानियों को सलाम। जवानियों में टेक लगाने की जरूरत पड़ती, जरा दीवार साइड छोड़ते है ना। जैसी जवानी है उतनी जोर से जरा कलमा शरीफ पढ़े पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।